स्पेस में दूरी को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। असल में लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस तय करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। एक लाइट ईयर 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम 85,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करें तो हमें इतना डिस्टेंस तय करने में 25,000 साल लग जाएंगे। अगर मैं बात करूं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, तो ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 25 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद है। अगर हम रोशनी की रफ्तार से वहां जाने की कोशिश करें तो हमें वहां जाने में 25 लाख साल लग जाएंगे। इसके अलावा कायनात के जितने हिस्से को साइंसदान स्टडी कर पाए हैं उसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस कायनात से बाहर जाने में 93 बिलियन साल लग जाएंगे और ये साइज टोटल कायनात के 0.00001% हिस्से से भी छोटा है। टोटल कायनात कितनी बड़ी है और इसमें कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं, इसके बारे में साइंसदानों को नहीं पता। साइंसदान के मुताबिक हमारी कायनात जैसी अरबों खरबों और कायनातें मौजूद हैं जिनको मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। और कुरान पाक में भी 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, जिनमें हर आसमान पहले आसमान से बहुत ज्यादा बड़ा है। हम ये नहीं जानते कि हमारी कायनात ही पहला आसमान है या हमारी कायनात पहले आसमान का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें रोशनी की रफ्तार भी बहुत कम है। यानी हम रोशनी की रफ्तार से कभी भी अपनी कायनात से बाहर नहीं जा सकते। अगर हम इंसान इस रफ्तार से सफर करें तो हमारा जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा। इस रफ्तार के लिए बहुत कम मास की जरूरत होती है, उसके बाद ही रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन ये बात आप जान लें कि ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ वाक़या मेराज की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों को पार करके अर्श पर अल्लाह से मुलाकात की। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ लाए तो ऐसा लगा जैसे आपको गए हुए कुछ ही सेकंड्स हुए हैं, और कुछ ही सेकंड्स के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ ले आए। आखिर ये सब कैसे हुआ? आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं तो टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, यानी वक्त थम जाएगा। जैसे जमीन पर वक्त काम करता है, रोशनी की रफ्तार से सफर करने पर वक्त वैसे काम नहीं करेगा बल्कि स्लो हो जाएगा। और आज की साइंस भी इसे साबित करती है कि अगर टाइम ट्रैवल करना है तो रोशनी की रफ्तार की जरूरत होगी, जो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। और ये बात भी हदीस मुबारक से साबित है। सफर मराज के लिए बुराक को भेजा गया। अरबी में बुराक बुर्क की जमा है, जिसका शुमार 3 के अदाद पर किया जाता है। बुर्क का मतलब रोशनी है, यानी रोशनी की रफ्तार, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। और अगर बुराक को 3 बुर्क मान लिया जाए तो बुराक की स्पीड 9 लाख किलोमीटर फी सेकंड होगी। यानी बुराक ने एक सेकंड में 9 लाख किलोमीटर का सफर तय किया, जो रोशनी की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। रोशनी की रफ्तार पर टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन उस बुराक की स्पीड 9 लाख किलोमीटर फी सेकंड थी। तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ होगा। इतनी ज्यादा स्पीड के अलावा हो सकता है अल्लाह ने आसमानों के दरवाजे खोले, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होकर आसमान पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाया, और हमने तुम्हारे ऊपर की जानब 7 आसमान पैदा किए। इस आयत में 7 आसमान 7 रास्ते हैं। इस आयत को मैंने इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया। ये 7 रास्ते बिल्कुल जमीन के ऊपर मौजूद हैं, जिनसे फरिश्ते आते और जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से बहुत कम टाइम में आसमानों से जमीन पर आते और जमीन से आसमान पर जाते हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। तब आसमान से एक जोरदार आवाज आई, जैसे जोर से दरवाजा खुला हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया और कहा, आज आसमान में एक दरवाजा खुला है। ये दरवाजा आज से पहले कभी नहीं खुला था, और इसमें से जो फरिश्ता जमीन पर उतरा है वो आज से पहले कभी नहीं उतरा था। ये रास्ते अल्लाह के हुक्म से खुलते हैं और अल्लाह के हुक्म से बंद होते हैं। इन्हीं रास्तों से फरिश्ते बहुत तेजी के साथ आसमानों से जमीन पर आते हैं और जमीन से बहुत तेजी के साथ बहुत कम टाइम में आसमान पर जाते हैं। और हो सकता है
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دروازے کھولے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آسمان پر گئے۔ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آسمان کے دروازے یا آسمانی راستوں کا نام دیا ہے۔ سائنسدان آسمانی دروازوں کو پورٹلز اور ورم ہولز کہتے ہیں۔ سائنسدان کے مطابق اسپیس میں ورم ہولز موجود ہو سکتے ہیں جس کے اندر داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک ورم ہول کے دو سوراخ ہیں، ایک سوراخ جس کے اندر سے داخل ہوا جاتا ہے اور دوسرا سوراخ وائٹ ہول ہے جس سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ اگر میں بات کروں پہلے ہول کی تو ایسا ہول ہماری کائنات میں موجود ہے جس کے اندر چیزیں گرتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں بلیک ہول کی جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دوسرا ہول ایک وائٹ ہول ہے۔ سائنسدان کے مطابق یہ وائٹ ہول چیزوں کو اپنے اندر سے باہر نکالتا ہے۔ سائنسدانوں نے بلیک ہول کی تصویر تو کھینچی ہے لیکن انہوں نے آج تک وائٹ ہول نہیں دیکھا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا سچ میں کائنات میں وائٹ ہول موجود ہے یا نہیں۔ اگر آپ ایک سٹار کو دیکھیں تو اس کی گریوٹی نے اسپیس کو بینڈ کیا ہے۔ ایک سٹار جتنا زیادہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی جائے گی جس سے اسپیس کا فیبرک اتنا زیادہ بینڈ ہوگا، اور سائنسدان کے مطابق ایک ورم ہول کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے جس سے اسپیس کی دو پلیسز بینڈ ہو کر آپس میں جڑ جاتی ہیں اور دور کی دو پلیسز ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں، جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، جس سے اربوں خربوں لائٹ ایئر کا سفر کم ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان کے دروازے کھولے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ انہیں پار کرتے ہوئے 7 آسمان پر پہنچے اور پھر عرش پر اللہ سے ملاقات کی۔ اب حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کیا وہ راستے بلیک ہول کے اندر ہیں؟ کیا سچ میں ورم ہول جیسے کوئی راستے موجود ہیں؟ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سائنسدان کے مطابق خلا میں ورم ہولز کو کھولا جا سکتا ہے لیکن ان ہولز کو کھولنے کے لیے ایک خاص طرح کا میٹر چاہیے جسے ایگزوٹک میٹر کہا جاتا ہے، لیکن سائنسدان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میٹر کہاں ہے، اور وہ میٹر بھی بہت 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 زیادہ مقدار میں چاہیے۔ اس کے علاوہ ورم ہولز کو زیادہ دیر تک کھولنے کے لیے اس سے بھی اور زیادہ پاور چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ٹریول کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی دروازوں سے سفر کیا ہو۔ حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے بستر کو اسی طرح محسوس کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے، جیسے وہ سفر ایک لمحے میں طے ہوا ہو۔ یہ تھی آج کی شاندار ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ کر کے بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نیچے کامنٹ میں اللہ اکبر بھی لازمی لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔